नमस्कार दोस्तों, आरोग्य होम्योपैथी क्लिनिक से मैं डॉक्टर गोपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल होम्योगी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जिसे पित्ताशय की पथरी, पित्त की पथरी या बिलियरी कैलकुलस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले गाल ब्लैडर के बारे में कुछ जनरल फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि ये महिला या पुरुष हो, दोनों में से किसी को भी हो सकता है, किंतु ये अधिकांशतः महिलाओं में पाई जाने वाली बीमारी है। दूसरी बात देखें तो यह किसी भी उम्र के महिला पुरुषों को हो सकता है, किंतु अधिकांशतः यह 30 से लेकर 45 साल तक के पुरुष या महिलाओं में पाया जाता है। दोस्तों, यदि संख्या की बात करें तो स्टोन जो है गाल ब्लैडर में, ये संख्या में 1 या 2 भी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत छोटी छोटी यदि साइज के हैं तो 40 से 50 तक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार के दोस्तों, यदि साइज की बात करें तो ये मिट्टी के छोटे छोटे कणों से लेकर के पूरे गाल ब्लैडर को कवर कर लें, इतने बड़े भी हो सकते हैं। मतलब यदि साइज में देखें तो ये 2 mm 3 mm से लेकर 20 से 30 mm तक के भी हो सकते हैं। दोस्तों, आप समझ लेते हैं हम कि आखिर गाल ब्लैडर होता क्या है जहाँ पर यह स्टोन पाया जाता है। गाल ब्लैडर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हमें ऑपरेशन करके गाल ब्लैडर क्यों नहीं निकलवाना चाहिए। दोस्तों, गाल ब्लैडर हमारे लीवर के नीचे एक थैलीनुमा यानी कि एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसके अंदर बाइल यानी कि पित्त एकत्रित होता है। जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं तो उसके पाचन के लिए हमारा गाल ब्लैडर संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है, और इसमें से ये पित्त या बाइल निकल करके कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर हमारा जो फैटी फूड है उसे पचाने का काम करता है। तो यदि गाल ब्लैडर नहीं होगा तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये जो गाल ब्लैडर होता है, इसमें ये जो बाइल आता है ये लीवर से निकलता है। यदि इस बाइल की बात करें तो लीवर से निकलने वाला एक पदार्थ है जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। और ये जो बाइल का पीला कलर होता है ये इसी बिलिरुबिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी को पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है तो उसके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि उसकी शरीर, उसका आँख, उसके नाखून या उसकी जीभ वगैरह पीले कलर की दिखाई देने लगती है। तो ये जो बाइल पिगमेंट होता है यानी कि जो पित्त होता है ये लीवर से निकलता है और लीवर से निकल के गाल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में इकट्ठा होता जाता है। और जब भी हमारे शरीर में पाचन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हमारा पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर सिकुड़ता है और सिकुड़ने के साथ इस बाइल को बाहर फेंकता है, जो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होता हुआ इंटेस्टाइन में आता है और उस खाने को पचाने का काम करता है। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि आखिर गाल ब्लैडर क्या होता है। अब यदि गाल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो 3 प्रकार के स्टोन पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बाइल में बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट होता है, तो ये जो स्टोन होते हैं पिगमेंट स्टोन, ये बिलिरुबिन से मिलकर बने होते हैं और इनका जो कलर होता है वो हरा या काला होता है और ये संख्या में बहुत अधिक हो सकते हैं, आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं। दोस्तों, जो दूसरे स्टोन होते हैं वो होते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन और ये संख्या में 1 या 2 ही होते हैं। इनका कलर यदि देखें तो ये सफ़ेद या हल्के गाढ़े पीले कलर के होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने होते हैं। और सबसे अधिक तीसरे प्रकार के स्टोन जो लगभग 80% गाल ब्लैडर स्टोन में पाए जाते हैं वो होते हैं मिश्रित स्टोन यानी कि मिक्स्ड स्टोन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम बिलिरुबिनेट और कोलेस्ट्रॉल, इन सबसे मिलकर के बने होते हैं। सबसे अधिक मात्रा में यही स्टोन गाल ब्लैडर स्टोन की बीमारियों से ग्रसित लोगों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये संख्या में 1-2 से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं। दोस्तों, यदि लोकेशन की बात करें तो स्थिति के हिसाब से गाल ब्लैडर स्टोन 2 प्रकार के होते हैं। यदि स्टोन गाल ब्लैडर में है यानी कि पित्ताशय में है तो उसे कोलेलिथियसिस कहते हैं, और यदि वही स्टोन पित्त की नली में होता है तो उसे कोलिकोलिथियसिस कहते हैं। जनरली जब तक स्टोन गाल ब्लैडर में पाया जाता है तब तक उसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, किंतु यदि यह स्टोन गाल ब्लैडर से जो नली वाइल को लेकर के इंटेस्टाइन में जाती है उस नली के मुंह पर फंस जाता है या नली में कहीं पर फंस जाता है, उसके मूवमेंट में दिक्कत होने लगती है, तो वहाँ पर असहनीय दर्द होने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर गाल ब्लैडर स्टोन किन किन कारणों से बनते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। इसके अलावा यदि शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो भी गाल ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं। इसके अलावा मोटापा बहुत अधिक होने से, खाने में बहुत अधिक नॉनवेज या बहुत अधिक ड्रिंक करने से या बहुत अधिक तेलीय, वसायुक्त, चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से भी गाल ब्लैडर स्टोन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। महिलाएं यदि बहुत अधिक मात्रा में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां लेती है तो भी
गाल ब्लैडर स्टोन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा लीवर डिसऑर्डर होने से या बहुत अधिक समय से डायबिटीज़ से परेशान हैं या आपको बहुत अधिक समय से कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपके अंदर गाल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि पित्ताशय में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, यदि पित्ताशय की जो संकुचन की गति है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित हो गई हो, तो वहाँ पर जो पित्त है वो इकट्ठा होता जाता है और इकट्ठा होकर गाढ़ा होकर स्टोन का रूप बना लेता है। जैसे कई लोग काफ़ी लंबे लंबे समय तक भोजन नहीं करते, जैसे कई लोग उपवास रखते हैं या मोटापा दूर करने के लिए कम खाना शुरू कर देते हैं, तो जब ऐसे लोग कम मात्रा में खाना खाते हैं तो इनका गाल ब्लैडर संकुचन की उसको आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे इतना आवश्यक नहीं लगता कि अधिक मात्रा में वाइल निकाले और उस खाने को पचाए। चूँकि खाना कम है इसलिए ये संकुचन उतना प्रॉपरली नहीं करता, जिससे वाइल वहाँ पर इकट्ठा होता जाता है और इकट्ठा होकर गाढ़ा होकर स्टोन का रूप बना लेता है। तो दोस्तों ये सब कारण होते हैं गाल ब्लैडर के स्टोन बनने के। अब दोस्तों यदि बात कर लेते हैं कि गाल ब्लैडर के स्टोन के क्या क्या लक्षण हैं, तो लगभग 80% केस में ये जो गाल ब्लैडर स्टोन होते हैं ये कोई भी सिम्टम नहीं देते। मरीज को पता ही नहीं चलता कि उन्हें स्टोन गाल ब्लैडर में बन गया है। जनरली थोड़ा सा इंडाइजेशन होता है, थोड़ा सा एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें आती है, परंतु ये बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही हल्की होती है और कभी कभी हल्का फुल्का दर्द उन्हें हो सकता है और राइट साइड में लीवर के रीजन में हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगता है। किंतु दोस्तों 10 से 20% केसेस में ये जो लक्षण होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। इंडाइजेशन की समस्या हो या पेट में भारीपन लगना हो या खट्टी डकारें आना हो, ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दर्द होता है वो भी बहुत ज़्यादा असहनीय होने लगता है। कभी कभी ये दर्द आधे घंटे तक रहता है तो कभी कभी ये दर्द 2 घंटे तक बना रहता है। ये दर्द जो है हफ्ते में 1 से 2 बार हो सकता है और दर्द राइट साइड में जो लीवर होता है पसलियों के नीचे यहाँ से उठता है और पीछे की तरफ जाकर कमर के बीचों बीच या कभी कभी पूरी पीठ में फैल जाता है। दोस्तों ये दर्द कभी कभी इतना असहनीय होता है कि इसके कारण व्यक्ति को उल्टियाँ आने लगती है और कभी कभी संक्रमण के कारण बहुत ज़्यादा तेज बुखार भी आ जाता है। इससे व्यक्ति की नब्ज भी बढ़ जाती है। और दोस्तों कभी कभी जो स्टोन है यदि बाइल डक्ट में फंस जाता है तो इसके कारण व्यक्ति को जॉन्डिस और स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की शिकायत पैदा हो जाती है। जनरली जैसा कि मैंने बताया कि जब तक ये स्टोन पित्ताशय में रहता है किसी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं देता, किंतु जब यह स्टोन पित्ताशय से होते हुए पित्त की नली में कहीं फंस जाता है, मूवमेंट में दिक्कत करता, तो तब वहाँ पर असहनीय दर्द उत्पन्न होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों जनरली सबसे पहले तो आपको अपने खान पान में चिकनाई युक्त जो तेली या वसा युक्त भोज्य पदार्थ है, नॉनवेज है या ड्रिंक है, इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए और इनकी जगह जो हेल्थी फूड है, हरी ताज़ी सब्जियां या फ्रूट्स जो है, इनका आपको अपने जीवन में अपने खाने में अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। दोस्तों यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो गाल ब्लैडर स्टोन का केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही एलोपैथी में दिया जाता है। जैसे यदि व्यक्ति को बहुत अधिक दर्द हो रहा तो उसे दर्द निवारक इंजेक्शन या गोलियां, उल्टी आने पर उल्टी को रोकने वाली दवाएं, इस प्रकार से केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी के द्वारा गाल ब्लैडर स्टोन में पूरे के पूरे गाल ब्लैडर को बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से इस ऑपरेशन की सबसे अधिक बुराई वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार से यदि किडनी में पथरी होती है तो किडनी को बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि यदि किडनी बाहर निकाल देंगे तो व्यक्ति का जीना संभव ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से गाल ब्लैडर स्टोन में भी पूरे गाल ब्लैडर को निकाल देना एक प्रकार से आपके पाचन तंत्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये गाल ब्लैडर बाइल को इकट्ठा करने का काम करता है और आपके शरीर में जब भी आप कोई फैटी फूड खाते हैं तो उसे उसके पाचन के लिए इस बाइल को समय समय पर रिलीज करता रहता है। तो यदि आपका गाल ब्लैडर पूरा निकल जाता है तो ये बाइल प्रॉपर तरीके से लीवर से आपके इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण आपका खाना सही तरीके से नहीं पचता है, जिससे आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, पेट फूलना, गैस बनना, कब्जे रहना आदि बहुत सारी पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं पैदा होने लगती है। तो दोस्तों मेरी आपको यही सलाह है कि आप गाल ब्लैडर स्टोन के ऑपरेशन से पहले एक बार होम्योपैथिक दवाएं जरूर ट्राई करें, क्योंकि होम्योपैथिक दवा लेने से धीरे धीरे ये जो स्टोन है ये मेल्ट होते हैं, घुलने लगते हैं और धीरे धीरे आपके पित्त नली से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचकर मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसमें आपको कुछ धीरज रखना पड़ता है। होम्योपैथिक दवाएं लगभग 3 महीने से लेकर 1 साल तक खानी पड़ती है, परंतु धीरे धीरे इससे आपका गाल ब्लैडर स्टोन पूरी तरह से घुल के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे मुख्य होम्योपैथिक दवाई है वो है कोलेस्टेरिनम 30। तो कोलेस्टेरिनम 30 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा पथरी कोलेस्ट्रॉल के कारण बनती है गाल ब्लैडर की। तो कोलेस्टेरिनम 30 कोलेस्ट्रॉल को सही तरीके से मेल्ट करने का काम करती है, पतला करने का काम करती है, ताकि कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई पथरी
पतला हो करके पित्त नली के थ्रू बाहर निकल जाती है। दोस्तों दूसरी दवा है फेलतुरी 30 पोटेंसी की दवा, तो ये भी गाल ब्लैडर स्टोन को घुलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और तीसरी दवा दोस्तों एक कॉम्बिनेशन जिसमें आपको 3 दवाएं मिलाना है, बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर, कार्डस का मदर टिंचर और चेलिडोनियम का मदर टिंचर। अब मैं आपको इनको लेने का तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले कोलेस्टेरिनम 30, इसकी आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को सीधे जीभ पर टपकाना है। दूसरी जो फेलतुरी 30 दवा है, इसकी आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को सीधे अपनी जीभ पर टपकाना है। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 मदर टिंचर है, तो सबसे पहले आप एक 100 ml की बाटल ले लें, उसमें 30 ml मदर टिंचर मिलाएं बर्बेरिस वल्गेरिस का, 30 ml मदर टिंचर डालें कार्डस का और 30 ml मदर टिंचर डालें चेलिडोनियम का। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिला लें, मिक्स कर लें और उसके बाद इस मिश्रण की 20 से 30 बूंदें आधे कप पानी के साथ सुबह, 20 से 30 बूंदे आधा कप पानी के साथ दोपहर में और 20 से 30 बूंदे आधा कप पानी के साथ शाम को लेना है। इस प्रकार से आपको कोलेस्टेरिनम, फेलतुरी और ये 3 मदर टिंचर का जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों एक साथ इस्तेमाल करना है। लगभग 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको सोनोग्राफी करवानी है। तो 3 महीने से लगभग 1 साल तक आपका इलाज चलेगा, तो ये जो आपका स्टोन है ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की बीमारी और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।